गुरु वशिष्ठ गए विश्वामित्र के। तो किसी के यहाँ भी जाओ ना, तो सामने वाला कुछ भेड़ देता है। तो जब गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के यहाँ गए, तो विश्वामित्र ने अपने हजारों साल का जप तप, ध्यान और साधना गिफ्ट में वशिष्ठ जी को दे दी। अपना सब कुछ ही दे दिया, जो भी उनका पुण्य पुंज था सब दे दिया। और जब विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए फिर बाद में, तब गुरु वशिष्ठ ने एक घड़ी का सत्संग दिया विश्वामित्र को, वो भी स्वप्न का। स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग विश्वामित्र को दान में दिया। विश्वामित्र तो क्रोध में आ गए, बोले ये क्या गुरु है ये कर, मैंने इतना कुछ दिया और ये मेरे को एक घड़ी का सत्संग दे रहे हैं, वो भी स्वप्न का। उन्होंने विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या तक कर दी, क्रोध में आके। इतना क्रोध आ गया। और तब से सालों बीतने लगे। फिर से उन्होंने साधनाएं की, गुरुओं के पास गए, जब तप किया। उनको कोई ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता था, यानी कोई भी उनको सर्टिफाइड नहीं करता था कि तुम अब ब्रह्म ऋषि हो। तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने ठान लिया कि वशिष्ठ के कारण मेरे को कोई भी ब्रह्म ऋषि बोलता ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि आज तो मैं वशिष्ठ को ही मार देता हूँ, उसी को काट देता हूँ। बहुत हो गया। तो वो जाते हैं रात में, चांदनी रात रहती है। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और सत्संग करा रहे हैं। तो विश्वामित्र सोचते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं सुन तो लेता हूं पहले, फिर मार दूंगा। तो वो कान लगा के सुनते रहते हैं। और वशिष्ठ वहां अपने शिष्यों से सत्संग कर रहे हैं। तो उसमें से एक शिष्य वशिष्ठ से पूछता है कि गुरुदेव,
ये चांदनी क्या है? ये इतनी सुंदर चांदनी रात, ये सब क्या है? इतनी मधुर और इतनी सुंदर चांदनी, ये सब क्या है? तब वशिष्ठ बोलते हैं कि ये चांदनी ऐसे है जैसे विश्वामित्र का तप। ये चांदनी ऐसे है जैसे विश्वामित्र का तप। जैसे विश्वामित्र की साधना। और विश्वामित्र रोने लग जाते हैं, झुक जाते हैं वशिष्ठ जी के चरणों में और फूट फूट के रोने लगते हैं। तो उनका जो सूक्ष्म अहंकार रहता है वो भी गिर जाता है, जिसको हम अस्मिता बोलते हैं। वो रोने ही लगते हैं और गर्दन उठाते ही नहीं अपनी। तब वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ उठाते हैं विश्वामित्र को और बोलते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि। तब वशिष्ठ बोलते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि। उठो ब्रह्म ऋषि। और हृदय से लगा लेते। तो जल्दबाजी मत करो बस। तो वो मोमेंट आएगा आपके जीवन में, ब्रह्म ऋषि वाला मोमेंट निश्चित आएगा। ईमानदार रहना बस। जब तक अस्तित्व हो ही ना जाओ, तब तक मत बोलना मैं अस्तित्व। ऑनेस्टी मस्ट। और सब संभव हो जाता है जब आप धैर्य रखते हैं और जब आप बस सुनते हैं बहुत प्रेम से उस एक घड़ी के सत्संग को। यानी स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। तो वो आपके भीतर प्रवेश कर जाता
तो विश्वामित्र बोले, मैंने पहचान लिया उस एक घड़ी के सत्संग। मैंने जान ली सत्संग की महिमा गुरुदेव। मैंने जान ली, इतनी महिमा है बोले सत्संग की। एक घड़ी का सत्संग, वो भी स्वप्न का, लाखों जप और तप से ऊपर है, मेरे लाखों जन्म से ऊपर है। तो बस सत्संग को सुनो, उसको ग्रहण करो। ये तो इजी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। हृदय से सुनो। बहुत महिमा है सत्संग की, बहुत। तो जब राम जी ने सबको साकेत भेज दिया और खुद भी चले गए, तो हनुमान जी ने मना कर दिया। बोले, मैं यहीं रहूंगा। तो राम बोले, साकेत से बढ़ के तो कुछ नहीं है हनुमंत। आप क्यों नहीं चल रहे? तब हनुमान जी बोले, ज्ञान गुण सागर बोले कि साकेत से भी बढ़कर सत्संग है प्रभु। राम कथा है भगवान, साकेत से भी बढ़कर है। तो मैं यहीं रहूंगा और आपकी कथा ही सुनता रहूंगा, सत्संग ही करता रहूंगा। मुझे तो विश्राम भी नहीं चाहिए बोले। मेरे को केवल सत्संग चाहिए। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो अनंत महिमा है सत्संग की। आप निष्ठा से सुनो बस। परमात्मा को आना पड़ेगा आपके होने में, कोई नहीं रोक सकता। असंभव है कि जिसने सत्संग सुना उसको परमात्मा की प्राप्ति न हुई हो। असंभव है। जरूर आप ढंग से नहीं सुन रहे हो बस, यानी राइट लिसनिंग नहीं आ रही है आप। राइट लिसनिंग में ना तत्क्षण प्रकट हो जाता है, प्रकट प्रकट हो जाता है। तो बस सुनो, शांति से सुनो। अपने प्रश्न उत्तरों को ना साइड रख दो। बस जो मैं बोल रहा हूं उसको ग्रहण करो, धैर्य से, प्रेम से। अरे फिर कोई रोक ही नहीं सकता। अस्तित्व प्रकट ही हो जाएगा आपके होने में, भीतर बाहर। बस सुनो, साइलेंटली
बस सुनो। जिस दिन सुनना सीख लोगे ना, उस दिन मैं भी बोलूंगा। उस दिन मैं भी बोलूंगा कि उठो ब्रह्म ऋषि, कि तुम ब्रह्म हो गए। तुम सदा से ब्रह्म ही थे, इसको तुमने जान लिया। मैं बोलूंगा, वो पल आएगा, याद रखना। बट जल्दबाजी मत करो, अभी मेरे साथ जियो तो थोड़ा समय। मेरे साथ उठो, बैठो, मेरे को थोड़ा पियो। जल्दबाजी मत करो। हाँ। मेरे साथ थोड़ा साइलेंट बैठो, मेरी प्रेजेंस में बैठो। तो मैं, जैसे विश्वामित्र नहीं समझे ना शुरू में, वो एक घड़ी का सत्संग। हाँ, तो जब मेरे को पहली बार भाव आया ना कि मैं सत्संग कराऊं, कोई नहीं समझता था यार। मैं लोगों को फोन कर करके जबरदस्ती सत्संग सुनाता था। कई लोग सुनना नहीं चाहते थे तो भी सुनाता था। मेरी सहजता का कई लोगों ने गलत फायदा भी उठाया। ये तो खुद ही फोन कर देता है, ये क्या क्या जानेगा ये। हाँ, कुछ लोगों को रस आने लग गया। जिसने सही सही सुना ना, उसको रस आने लग गया। और फिर ये सिलसिला चलने लग गया। आप मानोगे, मैंने किसी को भी सताया नहीं कि तुम 1 महीने बाद फोन करना, 2 साल बाद फोन करना। जिसकी फोन आई मैंने तुरंत उठाया, जवाब दिया। हर पल लगा रहा। इस कारण से सामने वाला मेरे वचनों पे कद्र भी नहीं कर पाया। मेरे को ऐसे लिया कि जैसे हाँ यार ऐसे ही है। दिन को, रात को मैंने सत्संग कराया, रात को 2-2 बजे तक। वही मैं सता सता के देता ना।
कि 3 महीने बाद फोन करना, इतने पैसे देना, तब मैं बोलूंगा, तो लोग कद्र करते मालूम। लेकिन वो मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। तो मैं तो ऐसे ही कराते रहूंगा, है ना। भले कोई ना समझे, चलेगा। लेकिन जिसमें प्यास है ना, वो समझ जाएगा इस बात। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है किसी को गाइड कर पाना। किसी को बोलो ना कि तू ही वो ब्रह्म है। वो वो उसको ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रहा है। हाँ, उसको बोलो कि तू जीव है, स्त्री है, पुरुष है, तब वो मान जाता है, जो कि वो नहीं है। मैंने कई लोगों को बोला कि अब ये सब दूसरों को ज्ञान देना बंद करो। दूसरों को भी तुम मिसगाइड कर रहे हो और खुद भी मिसगाइड हो रहा है। बंद करो अपने यूट्यूब चैनल, अपने ग्रुप से एग्जिट करो सबको और खुद को भी। मेरा अतिशय प्रेम था करके मैंने बोला लोगों को, सबके भले के लिए। मेरे को ही छोड़ के चले गए वो लोग। अपना बुद्धि का ज्ञान भी नहीं छोड़ पाए। बहुत प्रेम है करके बोलता हूं मैं ये सब। हाँ, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, किसको क्या गाइड कर रहे हो। तो बस एक चीज याद रखना, बहु काल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। बहुत समय तक किसी आत्मवान का सत्संग करोगे ना, तभी संशय जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। नहीं है मीन्स नहीं है। कोई साधना, कोई कोई उपाय नहीं है। वो सब सेकेंडरी।
तो बहुत समय तक ना सत्संग करते ही रहना, चुपचाप प्रेम से जीते रहना, हनुमान जी के जैसे आनंद लेते रहना बस। तब बहुत जल्दी बात बन जाएगी, बहुत जल्दी। तो बस आप सब मेरी आत्मा हो, है ना। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम है, हृदय से प्रणाम, अनंत प्रणाम।